नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज फिर आया हूँ एक नए वीडियोस के साथ और बहुत ही सोचने समझने के बाद, बहुत ही अफसोस के बाद मुझे ये वीडियोस बनाना पड़ रहा है। और जो हाल ही में जो रेप केस हुआ है उसको लेकर के मेरे कुछ विचार है, मेरा कुछ ओपिनियन, कुछ मत है जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। यदि आप मेरी इन बातों से सहमत हों, आपको मेरी बातों से एग्री करते हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों तक अच्छी जानकारी है वो पहुंच पाए। और हमारा मकसद यही रहता है हर वीडियोस में कि हम कुछ नॉलेज दे पाएँ, समाज में कुछ परिवर्तन, कुछ सकारात्मक बदलाव, कुछ वैल्यू ऐड कर पाएँ। राइट, तो चलिए हम शुरू करते हैं। राइट, तो हाल ही में अभी एक जो रेप केस हुआ, आप सभी को उसके बारे में पता चल गया होगा। सुमोमिता का कोलकाता का जो रेप केस हुआ, लगभग 10 से 12 लोगों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप किया। उसकी जो पेल्विक बोन है वो भी ब्रेक डाउन हो गई थी, पेल्विक राइडल है वो भी हो गया था, क्लेविकल बोन यहाँ तक की, और जो प्राइवेट पार्ट वो भी पूरी तरीके से डैमेज था, उसके बॉडी पर स्पॉन था। आपको ऑलरेडी पता होगा किस तरीके से, कितनी बेरहमी से उसका रेप किया है। जो कि एक जानवर, जंगली जानवर भी होता है, वो भी अपने शिकार को इस तरीके से चीर फाड़ करके नहीं खाता है। तो इसकी यदि सतह तक जाएं, इसकी हम गहराई तक जाएं और हम पता करें कि जो रेप है वो कैसे हो रहा है, कैसे हम इन्हें कम कर सकते हैं, कैसे हम इसे स्टॉप या बंद कर सकते हैं, उस बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। राइट, मैं मानता हूँ कि भाई शासन को अपनी जो है व्यवस्था है वो कड़क करनी चाहिए, रूल्स रेगुलेशन ज़्यादा होनी चाहिए, जो जुर्म जो करता है उसके लिए सजा कड़ी से कड़ी मिलना चाहिए। मैं उसके लिए बिल्कुल सहमत हूँ, मैं आपके साथ हूँ। साथ ही साथ कुछ लोगों का मानना है भाई प्रोटेस्ट करो, उसका विरोध करो, मोर्चे निकालो, कैंडल निकालो, है ना, सड़कें जाम कर दो, रोड जाम करो, तो ये भी चलो एक हद तक ठीक है। राइट, आप ये भी एक हद तक ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सब कर करके, ये सब इतनी चीज़ों को हम करके हम जो अपराधी है उसको हम सजा दे, मिल भी जाती, मान के चलते हैं चलो हमने ये सब किया और जो अपराधी उसको सजा मिल भी गई। राइट, तो क्या सजा मिल जाने से ये जो अपराध है वो कम हो जाएंगे? तो सिंपल सी बात है, नहीं होंगे। राइट, कम नहीं होंगे। कम करने के लिए हमको मानसिक स्थिति को, जो क्राइम कर रहा है जो बंदा, उसकी मानसिक स्थिति को बदलना, उसको एजुकेट करना, उसको सही संस्कार देना, उसको मॉरल वैल्यू सिखाना, एटिकेट एथिक्स सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक हम ये नहीं सिखाएंगे तब तक पूरी तरीके से हमारी समाज में, हमारे देश में सकारात्मक बदलाव नहीं आएगा। मानते हैं इस बात को? राइट, तो अब जो हम इस टॉपिक में बात करेंगे, कैसे जो बलात्कारी हैं, जो रेपिस्ट है वो रेप कर रहे हैं और कैसे वो बन रहे हैं। राइट, कैसे वो पैदा हो रहे हैं। तो यदि देखा जाए तो हर एक पर्सन एक पोटेंशियली कुछ हद तक रेपिस्ट ही होता है। अब उसको क्या है कि एक मौका नहीं मिलता है सिर्फ रेप करने का, या दूसरी चीज़ उसको डर रहता है कि भाई मैंने किसी का रेप कर दिया तो सरकार मुझे सजा देगी। और तो रेप को हम पूरी तरीके से, मैं जब मानूंगा कि स्टॉप हो गया जब आप किसी को सजा भी ना दो, कोई भी सजा ना हो और पर्सन कभी भी रेप ना करे। राइट, रेप का उसके मन में ख्याल ही ना आए, किसी का बलात्कार ना करे, रेप ना करे बिना सजा के भी, तब मैं मानूंगा कि समाज से पूरी तरीके से जो बलात्कार के केस हैं, जो अपराध हैं, जो रेप के, वो खत्म हो चुके हैं। उसके लिए क्या करना है, हमको लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत ज़रूरी है। हम आज जिस समाज में रह रहे हैं, जिस गांव में, जिस सोसाइटी में, जिस घर में रह रहे हैं ना, तो देखा जाए तो कहीं भी शादी के बाद हम देखते हैं कि भाई जो हमारी वाइफ है, जो हमारी बीवी है ना, या फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं हम उनके साथ भी एक अत्याचार कर रहे हैं ना, तो कुछ तो क्या करते हैं, जो आगे आकर के वो चीज़ बता नहीं पाती है ना, शर्म के मारे, डर के मारे बता नहीं पाती हैं बेचारी महिलाएं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा दुर्व्यवहार, अत्याचार हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलेंगे, भाई अभी आपकी शादी हो गई, आपको ससुराल में आपका हस्बैंड जैसा भी आपको रख रहा है, जो भी हो रहा है वैसा आपको रहना पड़ेगा, है ना। हम उनको अधिकार नहीं देते हैं, वापस से उनके साथ हम नहीं रहते। राइट, तो पोटेंशियली कहीं ना कहीं वो भी एक रेप का ही केस है। हमको एक समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाना पड़ेगा। जब तक हम स्त्री को, महिलाओं को एक भोग की वस्तु, एक कंजप्शन के हिसाब से देखते रहेंगे, हम उनको कंज्यूम करते रहेंगे, उनको हम कहीं ना कहीं हम उनका यूज़ करते रहेंगे, उनको हम उपयोग करते रहेंगे हमारे कंजप्शन के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए। तो हमको सबसे पहले तो हमारे नज़रिए, जो हमारा सोचने का तरीका है, जो उसको, हमको बिलीफ को, हमारी मानसिकता को बदलनी पड़ेगी। इसके लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हम जो अच्छाई है उसको हम फैलाएं और
आजकल हम देखते हैं कि जो बॉलीवुड हो गया या जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया, जो एडल्ट मूवीज हो गई या अभी जो आइटम सॉन्ग्स आते हैं, राइट, अभी रिसेंटली आया है तमन्ना भाटिया का, तो इस तरीके के जो सॉन्ग्स है या जो आधे अधूरे कपड़े पहन करके आप ऐड करते हो, जो अल्ट वाला सी हो गया, आपका ओटीटी प्लेटफॉर्म हो गया ना, तो इस तरीके से क्या होता है, हम उसको और उकसाते हैं, हम रेपिस्ट को, और यहाँ से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम उनको बना रहे हैं, राइट। इस तरीके की हम ऐड दे रहे हैं टीवी पर, राइट, हम मूवी शो में और हम बॉलीवुड मूवी में इस तरीके का हम दिखा रहे हैं, हम फॉरेन वीडियोस दिखा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, और जो रेपिस्ट है वो और जो बलात्कारी वो बनते जा रहे हैं, हम उन्हें कम नहीं कर रहे हैं। कम हम कैसे कर सकते हैं, जब हम उसी की जगह पॉजिटिव चीज़ें जो हैं, सकारात्मक चीज़ें जो संस्कार हैं, अच्छी चीज़ें वो लोगों तक पहुँचाएँ। आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में भी छोटा बच्चा है, स्कूल में है, तो हम उससे ज़्यादा भाई तू इतना पैसा कमा ली, इतनी अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छे से घर में तेरी शादी, अच्छी सी लड़की के साथ तेरी शादी हो जाएगी, ये लड़की है तो लड़की सुंदर है तो अच्छा सुंदर सा उसको वर मिल जाएगा, सुंदर सा लड़का मिल जाएगा, कुछ करना नहीं है, देह से हमने उसको कम्प्लीटली देखते हैं, हम बॉडी के हिसाब से उसको कंज्यूम करने की भूख की वस्तु आज हम स्त्री को देख रहे हैं, राइट। तो हमने उसका कंजप्शन का एक भोग के साधन में स्त्री को भी हमने ला करके रख दिया, भाई ज़्यादा पैसा होगा, अच्छी जॉब होगी तो अच्छी लड़की के साथ शादी हो जाएगी, है। तो इस तरीके से हमारी कुछ जो मानसिकता है वो हमारी हो गई। किसी के पास यदि ज़्यादा पैसा है, जो लड़कियों के साथ दो चार आगे पीछे घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने उसको क्या किया, एक एंटरटेनमेंट, एक कंजप्शन, एक भोग की वस्तु हमने बना के रख दिया है। आज हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटी ऐड हो, भले वो मेंस के रेजर की हो, ब्लेड की ऐड हो, उसमें भी एक सुंदरी आकर के, महिलाएं आकर के जब तक वहाँ पर अपनी अदाएं ना बिखेरें तब तक वो पूरी नहीं होती है। एक मेंस के, पुरुष के अंडरवेयर, इनरवेयर की भी ऐड है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं महिला आ जाती है अपनी अदाएं बिखेरने के लिए। बड़े बड़े होर्डिंग्स पर देखते हैं हम, पोस्टर पे देखते हैं, उन्हें बढ़िया से एक अर्धनग्न स्त्री को लगा देते हैं। ऑटो एक्सपो में हम देखते हैं एक नई कोई ईवी कार आई है, न्यू कट मॉडल की, उसके साइड में वो देवी जी को हम खड़ी कर देते हैं, राइट। तो इससे भी क्या हो रहा है, यदि रूट कॉज देखा जाए तो हम ये क्या कर रहे हैं, इन सब चीज़ों को देख देख करके व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उस तरीके की जो मानसिकता है वो उसकी डेवलप हो रही है कि जो वुमेन्स है वो क्या है, कंज्यूम की, भोग करने की वस्तु है, इसको मुझसे भोगना है, राइट। आपने उसकी मानसिकता कैसी बना दी, भेड़िए की जैसे। तो भेड़ियों को क्या दिखेगा, सिर्फ ना शिकार दिखेगा, भेड़िए को मुझे इसका शिकार करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम पेरेंट्स को एजुकेट करें, स्कूल में हम जो हमारी टीचिंग पद्धति है उसमें हम बदलाव लेकर के आए, जिसमें संस्कार हो गया, नैतिक मूल्य हो गए, उनको हम सिखाएं क्या सही है क्या गलत है, राइट और रॉन्ग में हम फ़र्क करना सिखाएं, हम प्रॉपर एजुकेशन दें पेरेंटिंग को, ये होगी वो पेरेंटिंग सही तरीके से दे अपने बच्चे को, एंटरटेनमेंट की जगह, मोबाइल की जगह, टीवी फ़ोन की जगह वो थोड़ा सा उनको संस्कार बताए, राइट, अपने धर्म ग्रंथों के बारे में अवेयर कराएं, अपनी सेल्फ की नॉलेज दे, सोल की नॉलेज दे, आत्मा की नॉलेज दे, ना कि हम एक दूसरे को बॉडी के आधार पर पहचाने, बॉडी के आधार पर देखें, अपने आप को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, मैं कौन हूँ, और हम एक आत्मा, एक सोल के रूप में एक दूसरे को देखें, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको कम कर सकते हैं, राइट, और इवन हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। कितनी कड़ी से कड़ी आप सजा कर दें, कुछ भी कर दें, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद नहीं कर सकते। जब तक हम गवर्नमेंट पर दोष देते रहेंगे, गवर्नमेंट ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट वैसा करना चाहिए, घर में बैठ के ज्ञान देते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। एक कड़वी बात है, पर हमसे हमारी एक फैमिली के 5 लोग नहीं समझ रहे हैं, राइट, नहीं समझ पाते हमसे, और हम एक एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए थी, उस देश में ऐसा हो गया, इस देश में ऐसा हो गया, क्रिकेट में ये हो गया, वो हो गया, राइट। तुमसे भाई तुम्हारी घर के 5 लोग नहीं समझ रहे फैमिली को, और गवर्नमेंट तो पूरा देश को चला रही है। तो गवर्नमेंट को चलो ठीक है, उसको दोष देने से पहले 100 परिवर्तन करो, खुद में परिवर्तन लेके आओ, लोगों में सकारात्मक बदलाव लेकर के आओ, उनको भी सही एजुकेशन, सही नॉलेज दो, जिससे कि जो क्राइम है, जो अपराध है, जो बलात्कार है, जो रेप है, वो कम हो, राइट। तो इस कमरे में जस्ट हम लेते हैं कि कमरा है, और इस कमरे में यदि अंधेरा है और अंधेरे को मुझे कम करना है, तो मुझे अंधेरे के साथ प्रोटेस्ट करना, उसके साथ लड़ाई करना, उससे झगड़ा करना है कि अंधेरा तो क्यों है, राइट, तुझे कम होना चाहिए, तो वो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उसी की जगह मैं कमरे में प्रकाश लेके आऊँगा, मैं लाइट चला दूंगा, रोशनी जला दूंगा, तो अंधेरा अपने आप ही धीरे धीरे करके छटता चला जाएगा, और दोस्तों अंधेरा अपने आप कम हो जाएगा।
तो ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छाई को, संस्कार को, मोरल वैल्यू को, इथिक्स को लोगों तक पहुंचाएं, उनको एजुकेट करें। टीचर को चाहिए कि वो बच्चों को संस्कार दें, एजुकेट करें। पेरेंट्स को चाहिए कि वो करें। और जो घटिया बॉलीवुड मूवीज़ हैं, आइटम सॉन्ग्स हैं, जो एडल्ट मूवीज़ हैं, OTT प्लेटफॉर्म में जो पॉर्न है, उनको हम कम से कम बंद करें या फिर उनको हम देखना ही बंद करें। उनको प्रमोट करना, लोगों तक पहुंचाना बंद करें। सोशल मीडिया का आज हम यूज़ कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया का हम सकारात्मक यूज़ करें। हम उससे क्या चीज़ें देख रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें, सकारात्मक चीज़ें देखें और उनको हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, उसको हम अप्लाई करें, ना कि सिर्फ देख करके छोड़ दें। और अच्छी चीज़ों तक लोगों को, दूसरों तक भी पहुंचाएं, दूसरों तक शेयर करें, ना कि वाहियात चीज़ों को आप प्रमोट करें। तो इस तरीके से हम जो है लोगों की मानसिकता में बदलाव ला के जो अपराध है, जो क्राइम है, उनको हम कम कर सकते हैं। एक बार फिर मुझे बड़े अफसोस के साथ और दिल पे पत्थर रख कर के ये बात बोलनी पड़ रही है कि अपराध कम नहीं होंगे, कम नहीं होंगे। आने वाले समय में अपराध बढ़ने ही है। ये बात आज रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो या लिख के ले लो। ये देवाशीष बोल रहे हैं, अपराध बढ़ने ही है और ना ही ये पहला अपराध था और ना ही ये आखिरी अपराध होगा। इस तरीके के और इससे भी भयानक और आने वाले समय में आने वाले हैं। यदि हम आज नहीं बदले, आज हमने हमारी धर्म संस्कृति, हमारी जो नैतिक मूल्य है, जो संस्कार है, उस पर हम नहीं चले, तो ये आगे होने ही वाला है। राइट। तो आज के इस वीडियोस में मुझे इस तरीके के ये आपको कुछ मेरे जो विचार थे वो मुझे आपके सामने रखना था। आज हम शादी पार्टियों में हम हर जगह देखते हैं, हम लेडीज़ को क्या कर देते हैं, एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसकी जो बॉडी है उसको हमने एक भोग का साधन बना के रखा है। अब शादी पार्टियों में भी जाओगे तो मेकअप, फेस मेकअप करके, बढ़िया कपड़े वपड़े डाल करके हम उनको देखते हैं कि हम उनको एक अलग ही लेवल से रख रहे हैं। जब तक हम हमारी मेंटेलिटी में, हमारी सोच में चेंज नहीं लाएंगे, तो वुमेंस भी इससे प्रोटेस्ट नहीं करेगी, तब तक हम समाज में कभी भी बदलाव नहीं ला सकते, हमारी मानसिकता को बदले बिना। कहते हैं कि 100 परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। राइट। अपने आप में बदलाव लेके आइए। हर व्यक्ति अपने आप बदलाव लेके आएगा। आपको देख के 4 आएंगे, 4 को देख के 8, 8 को देख के 16, ऐसे ही करके ये जो है सिलसिला है, जो काफिला ये बढ़ता जाएगा और जो डार्कनेस है वो कम हो जाएगी, जो लाइट है, जो पॉजिटिविटी है, जो अच्छाई है, वो फैलती जाएगी। तो ये हमारा एक मुहिम है, एक हमारा माध्यम है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप इस मुहिम को, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों को बताएं, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दें। मैं एक बार फिर कहता हूँ, सरकार कुछ नहीं कर सकती, सरकार अपराध नहीं रोक सकती, सिर्फ आपके संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, अपराध को कम कर सकते हैं। सरकार को आप जाके प्रोटेस्ट करेंगे, आप मोर्चा निकालेंगे, आप रोड जाम करेंगे, सड़क जाम करेंगे, वहाँ पर पुलिस को आकर के आप पे लाठीचार्ज करनी पड़ेगी, पुलिस पे आप पथराव करेंगे या फिर आपको आंसू गैस वो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें ठीक नहीं है। हाँ भाई, ह्यूमन टेंडेंसी है कि भाई ऑब्वियसली बात है कि किसी के साथ इतना हुआ है तो वो सड़क पर आके प्रोटेस्ट करेंगे, पर एक ये माध्यम नहीं है। इसलिए हम डार्कनेस को, जैसे मैंने अभी बताया, बुराई को आप और बढ़ा रहे हो और ज़्यादा ही कर रहे हो, जिससे वो कम नहीं हो रही। तो ऐसे स्पिरिचुअल या ऐसे साइकोलॉजिस्ट में यही कहना चाहूँगा कि जो अच्छाई है, जो लाइट है, जो प्रकाश है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए, ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो अंधेरा है वो ऑटोमेटिकली कम होता जाए और जो अच्छाई है वो लोगों तक पहुँचती जाए, आपके थ्रू, हमारे थ्रू। और एक हम समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए, कुछ हिस्सा करने के लिए एक मेरा छोटा सा प्रयास रहा। और काफ़ी मैं दुखी हूँ। अभी बदलापुर में भी ये केस हुआ है, 2 छोटे 4 साल की बच्चों के साथ रेप कर दिया, जिसमें से एक बच्ची की अभी डेथ हो गई है। आए दिन ये न्यूज़ मुझे देखने को मिल रही है, इसलिए काफ़ी मेरा जो मन है, जो दिल है, वो दुख है। और मुझे फिर वही बात रिपीट करनी पड़ रही है कि ये इस तरीके से तो कम नहीं होने वाला है और क्राइम और अपराध बढ़ेंगे। आप भीड़ लगाएंगे, मोर्चे निकालेंगे, सड़क जाम करेंगे, रेलवे ट्रैक जाम करेंगे, तो और ज़्यादा ही बढ़ने वाला है, वो चीज़ें कम नहीं होंगी। आप जस्टिस तो मिल भी जाए, आप उसे फांसी पर लटकवा देंगे अपराधी को, जिसने क्राइम किया है, रेप किया है, बलात्कार किया है, लेकिन सिर्फ एक के लटकवाने से, फांसी देने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे लाखों और डेली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसी फैक्ट्री चल रही है। एक को आप सजा दे रहे हो, 10 उधर से और आ रहे हैं। राइट। कैसे आ रहे हैं मैंने आपको समझा ही दिया है। उसको कैसे कम करना है, सबसे पहले तो मदर फादर जो फैमिली सोसाइटी में रह रहे हैं वो सही एजुकेशन दें, सही गाइडेंस दें,
उसके बाद स्कूल लेवल पर जो प्राइमरी हमारा स्कूल है, प्री प्राइमरी है ना, सेकेंडरी है, तो वहाँ पर उनको जो मोरल वैल्यू है, संस्कार, एथिक्स हैं, वो सही सिखाए जाएँ। तो ये सारी चीज़ों को करते हुए हम इसे कम कर सकते हैं, इवन हम इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। तब मैं मानूंगा कि मेरा देश बदल गया है या अपराध रुक गए। जब कोई भी सजा ना मिले, राइट, क्रिमिनल को कोई भी सजा ना दें, तब भी वो पर्सन रेप ना करे, राइट। कड़ी से कड़ी सजा होगी तो ऑब्वियसली बात है भाई, डर के मारे कोई रेप नहीं करेगा, लेकिन उसके माइंड में तो चल रहा है कि भाई मुझे रेप करना है, विचार तो वो चल रहे हैं। तो विचार परिवर्तन से ही हम विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं। विचार बदलो, जिंदगी को बदलो, राइट। तो इस तरीके से हम यदि विचार बदल जाएंगे तो किसी को भी कोई सजा की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या उसके लिए सही है, क्या गलत है, क्या उसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो इमोशनली इतना स्ट्रांग होगा, वो चीज़ों को समझेगा, तो कभी भी वो इस तरीके के कदम नहीं उठाएगा, राइट। तो आई होप आपके मेरे विचार जो हैं आपको कुछ अच्छे लगे होंगे। आप इससे सहमत हैं, असहमत हैं, या कुछ इसके अलावा भी और होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाटएवर जहाँ भी देख रहे हैं आप फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। बातें अच्छी लगी हो और लोगों तक भी फैला सकते हैं, जिससे कि जो अच्छाई है वो लोगों तक पहुँचे, डार्कनेस, अंधेरा कम हो और प्रकाश को हम ज़्यादा फैला पाएँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।